डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक के सामने आप सभी के साथ आ गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, जैसा कि इस वीडियो को बहुत प्यार किया आप लोगों ने, तो मैंने सोचा आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। और हम लोग अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने के बाद अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम होते ही होते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, आज हम लोग वो देखेंगे। सो आइए देखते हैं वन बाय वन। डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है, उसको देखते हैं। ओके, चलिए। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर्टीज और उसके ऑपरेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरी एसोसिएटिव है, चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए आप देख पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए देख पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख पा रहे हैं, डिवीजन के लिए देख पा रहे हैं। यहाँ पे कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं भी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके डिवीजन में a divided by b is not applicable to q, that is what is this q? जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो बहुत हमारे रैशनल नंबर के जितने भी वीडियोस बनी हुई हैं उसमें मैंने बताया कि q किसको डिनोट करता है। q हमें डिनोट करता है रैशनल नंबर को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं a divided by b is not equal to q, that is it not equal to any रैशनल नंबर। मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर का हम जब डिवीजन करते हैं तो वो किसी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। ऐसे ही आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। सो इसमें हम लोग दो टॉपिक को और कवर करेंगे, वो होगा आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखेंगे और आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आइए हम लोग पहले प्रॉपर्टी के साथ हमने शुरुआत करते हैं, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोग ने अभी चार्ट में देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी बिलोंग्स टू q। यहाँ पे q क्या है? q इज अ रैशनल नंबर, मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर का सम एक दूसरे रैशनल नंबर के बराबर होता है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू c। यहाँ पे c भी जो होगा ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमने बताया था q किसको डिनोट करता है? q डिनोट करता है रैशनल नंबर को। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, किसी दो रैशनल नंबर को लेना है तो कोई भी रैशनल नंबर ले ले, 2 दैट इज 3/5, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। 1/2 प्लस 3/5, इसको मैंने क्या कहा है? a प्लस b, दैट इज दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर ये है और एक रैशनल नंबर 3/5 है। तो इन दोनों का सम एक दूसरे रैशनल नंबर के बराबर होगा। तो कैसे होगा चेक करते हैं। हमें पता है सबसे पहला काम होगा कि इसके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम लोग को एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। इन दोनों रैशनल नंबर का एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। सो टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज 2 and 5 का डिनोमिनेटर लेंगे। सो 2 and 5 का एलसीएम कैसे निकलेगा चेक करते हैं। एलसीएम निकालने का बहुत इजी तरीका है, 2 और 5, दैट इज 2 से 2 डिविजिबल 1 टाइम एंड 5 तो डिविजिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। 5 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। फिर 3 से भी 5 तो अब डिविजिबल नहीं है, तो 3 प्राइम नंबर है तो वो 1 से डिविजिबल हो सकता है और केवल 5 से डिविजिबल हो सकता है। डायरेक्ट इसको 5 से कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, तो 2 into 5 दैट इज 10। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है 10 के बराबर, ठीक है। मींस 2 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से, मींस पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो 2 से 10 को डिवाइड करने पे क्या आता है? क्वोशंट कितना आएगा? दिस इज अ क्वोशंट, ओके। क्वोशंट कितना आएगा हमारे पास? 5 आएगा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। मतलब 5 will multiply with 1, that is 5 into 1, that is 5, okay। अब
सेम यहाँ पे तो ये ऑपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रेशनल नंबर के साथ हम लोग को इसको डिवीजन करना पड़ेगा। दैट इज 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है क्वोशंट, हमें पता है 5 2 जार 10 और 2 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जार 6। ये कितना हो जाएगा 11/10। हमारे पास आप देख पा रहे हैं ये भी एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, ये भी एक रेशनल नंबर है। सो इससे हमें प्रॉपर्टी हमारी पूरी की पूरी प्रूफ हो जाती है। सो हमें पता चल गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 10 है, सो इट्स अ रेशनल नंबर। ऐसे ही बाकी भी प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस पे एग्जांपल के साथ आप लोग के सामने हर एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो कहते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के सम को हम लोग किसी भी तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं। सो जैसे एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूं। मैं बोल दूं 1/2 प्लस 5/7 दो रेशनल नंबर हमारे पास सामने है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a/b प्लस c/d कैन बी रिटन एज c/d प्लस a/b। ये क्या कहलाती है, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। सो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 5/7 ये दो रेशनल नंबर हमारे सामने हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/7 प्लस 1/2। अब हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आता है। यही चीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाना चाहता है। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अभी आपको एडिशन करना मैंने बताया कैसे होगा। इन्होंने कैल्शियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। नाउ 2 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स जाएगा। गुड। एंड 7 विल मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज 7। नाउ प्लस 7 से 14 को डिवाइड करूंगा तो 2 क्वोशंट आता है एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर दैट इज 5 into 2 दैट इज 10। एलएचएस सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आरएचएस के साइड आते हैं। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 7 और 2 है। यहाँ पे 2 और 7 था, जस्ट इसको उल्टा हम लोगों ने लिख दिया है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे 7 से 14 को डिवाइड करिए 2 आता है ना। अब 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। प्लस अब 2 से 14 को डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 2 7 14, तो 7 विल बी द quotient and 7 will multiply with numerator of this rational number. So 7 into 1 that is 7। अब यहां देख सकते हैं इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 7 प्लस 10 कितना आता है 17/14 और यहां क्या हो रहा है इक्वल्स टू 10 प्लस 7 दैट इज 17/14। अब देख सकते हैं आप लोग ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ है ना। दैट इज a प्लस बी प्लस c/d। अगर इसको हम लोग किसी भी तरीके से लिखते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है बिल्कुल सेम आता है। सो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है जब भी अभी तक हम लोग 2 रेशनल नंबर को ऐड करते थे। ओके, अब हम लोग कितने रेशनल नंबर को ऐड करेंगे 3 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले चार्ट में, उसमें दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी दिया था, तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनी 3 रेशनल नंबर कैन बी एडेड एंड दे आर रीग्रुप्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। यही कहना चाह रहा है a प्लस बी प्लस सी। अगर इन तीनों नंबर्स को दैट इज रेशनल नंबर को हम लोग अगर इस तरीके से भी ऐड करेंगे तब भी सेम नंबर आएगा और इस तरीके से ऐड करेंगे तब भी उसी के इक्वल नंबर आएगा। सो एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं क्या होता है। कोई भी 3 रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं दैट इज 2/5 है ना, प्लस इन ब्रैकेट इसको लिखते हैं हम लोग सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी को। सो ब्रैकेट लगा लिया, b भी एक रेशनल नंबर है तो हम ले लेते हैं 1/3 प्लस 7/4 9 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब
यहाँ पे अब इन ब्रैकेट देखिए 1/3 प्लस 7/9 है, हम लोग इसको जस्ट रीऑर्डर करेंगे कैसे, 2/5 प्लस 1/3 को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा 7/9 रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस जैसे अभी हम लोग ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किया, सेम वही चीज करनी है, बस उसमें क्या था, उसमें 2 रेशनल नंबर का एडिशन था, इसमें 3 रेशनल नंबर का एडिशन है। सो डरने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉडमास का रूल पढ़ा है कि हमेशा सबसे पहले जब भी सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 2/5 एज इट इज, एंड अब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 3 कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अभी आप लोगों को समझाया कैसे एलसीएम लेते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, 3 और 9। अब यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 के मोर देन 1 फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। सो 3 1 3, 3 3 9, एंड दैट इज अगेन ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 1 3। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 3 into 3। हम लोग इसको देखते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आता है 9। सो एलसीएम ऑफ 3 and 9 विल बी 9। ठीक है, अब अगेन डिनोमिनेटर से किसको डिवाइड करेंगे, हमेशा इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 है ना, 3 विल बी 3 3 9, एंड द क्वोशिएंट विल मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर दैट इज 3। तो 3 into 1 3 हो जाएगा, है ना। फिर 9 से 9 का पता ही है आप लोग को, 9 से 9 को डिवाइड करते तो 1 आता है, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 into 7 दैट इज 7। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब केवल एडिशन करना है ना। तो सबसे पहले कितना कर लिया, करते हैं 2/5 प्लस एडिशन सिंपल कर दिया, 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा करके देखें फिर से। अब आप लोग बताइए कितना होगा, 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है, आप लोग को सॉल्व किया आप लोगों ने, बताइए कितना होगा, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा। इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि इसको और इसको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 9 5 45 हो गया। अब क्या करेंगे, आगे आप लोग को स्टेप पता ही है, मैंने अभी बताया, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा, 9 5 45, दैट इज क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 9 इज द क्वोशिएंट, एंड क्वोशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं कितना होगा, 9 into 2 दैट इज 18। अब 9 से 45 को डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 9 5 45, दैट इज 5 विल बी द क्वोशिएंट एंड 5 विल मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर दैट इज 50, है ना। कितना आ जाएगा, अब 50 और 18 को एडिशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 68/45। अब हम लोग ने एलएचएस सॉल्व कर लिया, अब हम लोग को आरएचएस सॉल्व करना है। देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई यहाँ पे होती है या नहीं है। चलिए फिर से आगे करते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 और 3 का कितना हो जाता है, 15 हो जाता है ना। 5 3 15 and 3 will multiply with 2 that is 6. Now 3 5 15 and 5 will multiply with 1 that is 5. Bracket close, 7/9 कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना होगा, 11 11/15 प्लस 7/9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। सो बताइए 15 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। नाउ 15 से 45 को डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा, 15 3 45 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाई विद 11, कितना हो जाएगा बताइए, 33। ओके, अब नाउ हम लोग को अब 9 से 45 को डिवाइड करना है, कितने टाइम्स होगा, 9 5 45 एंड द 5 will multiply with the numerator that is 7 into 5 that is 35. Now we will add 5 plus 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा and 3 plus 3 that is 6, that is 45 will be the denominator. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 68/45 यहाँ भी है और 68/45 RHS में भी है। सो अब इससे हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए बिल्कुल सही है। जो भी हमें ये बता रहा है a प्लस, अगर नंबर को किसी भी तरीके से अरेंज करें रेशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो नंबर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना।
समझ में आ गया अच्छे से। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था चार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये चीज आप लोग को जरूर याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है किसी भी रैशनल नंबर को जब हम लोग जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर मिलता है, दैट इज a प्लस 0 इज इक्वल टू a। नाउ जैसे a की जगह अगर मैं कोई रैशनल नंबर ले लूं, 1/2 ले लूं, 1/2 को अगर हम लोग जीरो से ऐड करते हैं तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा, दैट इज सेम 1/2 विल बी द वैल्यू। ऐसे ही हम लोग देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स से क्या, इनवर्स मतलब क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, है ना। इनवर्स का मतलब हमेशा याद रखना उल्टा, मतलब कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास है, आइदर इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे मैं बोल दूं कि 3/4 है हमारे पास, तो इसका पूछेगा आप लोग से क्वेश्चन में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स बताइए 3/4 का क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स 3/4 का होगा -3/4। हमेशा याद रखना बच्चों, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होती है। क्या होती है? साइन चेंज होती है। पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 5/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। -5/7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/7। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? बिल्कुल। अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग कैसे समझे। बिल्कुल समझ में जाता है, हमेशा याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा एक मॉड के अंदर लिखी जाती है। मतलब ये डबल डंडी दिख रही है आपको, इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी हो, या तो 0 ही क्यों ना लिखी हो, या माइनस की वैल्यू क्यों ना लिखी हो, या पॉजिटिव वैल्यू रैशनल नंबर की क्यों ना लिखी हो, हमेशा ये वैल्यू क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल से मैं समझा दूं आपको, तो एग्जांपल मैं ले लूं कि सर लाइक मैं बोल दूं कि -2/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप मुझे बताइए, तो आप कैसे इसको बताएंगे? इसको एक मॉड के अंदर लिखेंगे -2/7, और ये हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू हो बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मॉड के अंदर लिखी जाती है। यही इसका साइन होता है। क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अ मॉड। अंडरस्टैंड? हमेशा याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। सो हमेशा इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखी जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।